हेलो दोस्तों, जय हिंद। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी का यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक वैकेंसी निकला हुआ है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया पर महीना होती है। इसी का हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे, नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेक्शन तक, और सब कुछ जानेंगे कि इसमें डीएल लगता है या नहीं लगता है, और साथ में ही जानेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था और पहले इसके समय में कितनी वैकेंसी थी और अब टोटल कितनी वैकेंसी है, ताकि आप अपना पूरा आकलन कर सकें। और साथ साथ में हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस भी समझेंगे और कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला बात क्या कि जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। और बात करें अगर इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं तो टोटल पोस्ट है 356 पोस्ट टोटल हैं, ठीक ना। एलिजिबिलिटी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, और नहीं एलिजिबल है तो आप तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी जो इसकी है वो है बीएससी आपकी होनी चाहिए, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसको बीई बोलते हैं, या बीटेक होना चाहिए आपको। और किस में वो फिजिक्स और मैथ आपका एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ जरूर होना चाहिए। एक सेमेस्टर में बीई और बीटेक में सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, और आपका जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इस चीज को कंटिन्यू करें आगे। अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप अपना समय, हमने अभी अभी आपको बताया कि बर्बाद न करें, क्योंकि समय से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, अब इसके बाद से बात करते हैं एक्सपीरियंस। क्या इसमें एक्सपीरियंस है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें पायलट का डीएल लगता है? बिल्कुल भी नहीं। इसी में से हमने आपको बोला कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है ना। बात करें अगर एज लिमिट का, तो एज लिमिट जो है मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए आपका, मैक्सिमम जो है जो 27 साल होना चाहिए। और ओबीसी के लिए इसमें 3 साल का छूट मिलता है, और वहीं पर एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एज काउंट कब होगा? फार्म के लास्ट डेट तक। तो वो क्या फार्म का लास्ट डेट, उसको भी अभी देख ही लेते हैं, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, और इसी छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, आपको सिलेक्शन तक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। बात करते हैं इसका सैलरी। हम आपको पहले ही बताया कि यह 12 एलपीए यानी लाख पर एनम, एलपीए लाख पर एनम, 12 लाख रुपया पर एनम, जिसको हमने आपको पहले बता दिया कि 1 लाख रुपया आपकी सैलरी रहने वाली है इसमें, ठीक है ना। बात करें इंपॉर्टेंट डेट का, तो 22 दिसंबर 2022 को ये फार्म आया था, और 21 जनवरी 2023 को इसका लास्ट डेट है। तो अभी आपका डेट है, तो फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी इसका एग्जाम डेट का कोई भी जानकारी नहीं है, और इसका जो डिटेल है एग्जाम डेट जब आएगा तो आपको हमारे चैनल के भी माध्यम से और ऑफिशियल साइट पर बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें वहीं पर एप्लीकेशन फीस, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का जो फीस रहने वाला वो है 1000 रुपया रहता है। और वहीं पर अगर एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट, आप लोग जरूर फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि आपका जो बैलेंस हो 0 रुपया, यानी आपका फॉर्म का फीस नहीं लगने वाला है। तो आप लोग जरूर भरिएगा, और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भी फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, ठीक है ना। अच्छा, आप फार्म को अप्लाई अगर करना चाह रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है जानना चाहेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस है क्या। तो हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बता दें कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहले रहने वाला है वो है आपका एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम की टाइमिंग है 2 घंटे, 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कंप्यूटर पर आपकी परीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले आपका होगा एग्जाम, उसके बाद से होगा आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वाइफ टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाता है। तो यही प्रक्रिया है इसका, यानी ले देकर के एग्जाम है, डीबी एंड वाइफ टेस्ट है, फाइनल लिस्ट आपका जारी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की भी बात करते हैं। तो बात करते हैं कि इसमें जो अगर एग्जाम होगा तो इसमें क्या क्या आने वाला है। तो एग्जाम में जो आपका आने वाला इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाला है आपका। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाला है। और बात करें जनरल एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी आप अर्थमेटिक मैथ इसको कह सकते हैं, तो इसके भी 15 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं। और जीके एंड जीए का 10 क्वेश्चन, यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहने वाला है। और वहीं
पर मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन और फिजिक्स की भी बात करें तो 30 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसका मतलब है जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो टोटल कितने में बनेगी, वो बनेगी 120 मार्क में। कितने में? 120 मार्क में। ठीक है ना। क्या निगेटिव मार्किंग रहने वाला है? तो बिल्कुल भी नहीं, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। यानी एक दिन का हिसाब किताब है, बस उस एक दिन अगर आपका लक भी और आपकी मेहनत दोनों अगर आपके साथ दे तो आपको ये जॉब लेने से कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, जब इसमें आपका एग्जाम अगर आपका निकल जाएगा तो उसके बाद से आपका होता है डीबी, और डीबी के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। सीट का कितना गुना? 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2021 का क्या था, यानी जो इसके पहले वैकेंसी आई थी तो क्या था प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो हम आपको बता दें कि 264 सीट था और इस बार तो सीट आप देख रहे होंगे कि इससे ज्यादा, यानी इस बार की वैकेंसी बढ़ी हुई है। ठीक है ना। तो आपके सिलेक्शन के चांस भी बढ़े हुए होंगे। चलिए अब बात करते हैं जनरल का। तो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो गया था 93, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 89, और एससी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 85, और वहीं पर बात करें अगर एसटी का तो ये गया था 82। ठीक है ना। ये किसका गया था? ये एग्जाम का, यानी पहला जो आपका फीबीटी हुआ था उसका ये कट ऑफ गया था। इसके बाद से लोगों ने क्वालिफाई किया था क्या डीबी और वॉइस टेस्ट के लिए, और जब डीबी और वॉइस टेस्ट उनका हो गया तो चूंकि 3 गुना लोगों को बुलाया गया था तो फाइनल मेरिट तो बढ़ने ही वाली है। तो कितना बढ़ करके गई थी? तो वो गई थी 95 जनरल वालों का, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस वालों का 91 गया था और ओबीसी वालों का 92 गया था। 1 नंबर ज्यादा मेरिट गई थी। और अगर बात करें एससी का तो एससी का 86 गया था और वहीं पर एसटी का 82 से 84 गया था कटा फाइनल, यानी इतना सिलेक्शन उनका हो गया था। और 100 में नहीं दोस्तों, ये 120 मार्क में इतना कट ऑफ गया था। तो आप भी एक मोटा अंदाज लगा सकते हैं कि इस बार की जो मेरिट रहने वाली है वो कहाँ रहने वाली है, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपने इसमें अंदाजा लगा लिया होगा। ठीक है ना। यानी 95 प्लस रख करके आप अपना टारगेट रखिए, क्योंकि सैलरी तो काफी बेहतर है। ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं तो आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि अगर बात करें यहां से यहां तक देखिए तो आपको इंग्लिश और वो भी जनरल इंग्लिश है ये। ठीक है ना। जो आप एसएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है और भी जो बैंक की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये सब है। तो इसका सिलेबस में क्या रहने वाला जरा देखिए, इंग्लिश, जनरल रीजनिंग और मैथ और जीके जीएस, ये टोटल आपके 60 क्वेश्चन है टोटल। तो 60 क्वेश्चन हुआ तो 60 मार्क हुआ, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 60 मार्क हुआ। और ये जो दोनों, चूंकि आपने बीएससी और बीटेक अच्छे से पढ़ाई किया, 60% अगर आपने नंबर पाया है, इसका मतलब है कि आपने मेहनत से पढ़ाई करा है। तो ये 60 क्वेश्चन भी आपके हाथ में रहने वाले हैं। इसका मतलब ये 60 क्वेश्चन तो आपको पहले से ही तैयार है। जब आपने बीटेक या बीई और बीएससी किया तभी आपको 60 क्वेश्चन तैयार था। आपको करना है रिविजन, और उसके बाद से जो ये 60 क्वेश्चन है, अगर इसका आपने तैयारी किया होगा, कभी एसएससी का या बैंक का नहीं भी किए होंगे, तो आज से आप लग जाइए, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बस थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक ही सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में ये चीजें हैं कि इंग्लिश रीजनिंग मैथ और जीके जीएस, और एक पार्ट में आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो 2 पार्ट में आप अपनी तैयारी को लेकर के चलेगा, आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा और आप एटीसी 2023 में जरूर बनेंगे, क्योंकि इसका सिलेक्शन भी प्रोसेस, इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है बहुत जल्दी होता है। आपको मुश्किल से 6-7-8 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ आपको समझाना था। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिनके पास एलिजिबिलिटी है। धन्यवाद। जय हिंद।